Hello friends, now we are going to study part 4 of chapter sets, which is very interesting and you will find it very easier to understand. If you like my video, do subscribe my channel and press the like button. Now in this part, first I will explain you some notations, then I will come up with Venn diagram. Okay. So union of sets क्या होता है? देखो, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब जो ए में है और बी में भी है उनको इंक्लूड करना। ठीक है, जैसे ए को हम लेते हैं 1 2 3, ठीक है, बी को लेते हैं 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए में भी हो, ए में हो और बी में हो, किसी में भी हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है दोनों में हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 एक बार लिखेंगे, 3 दोनों में कॉमन है तो यूनियन में भी 3 आएगा। 4 5, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आइदर इन ए और इन बी। ठीक, सो अगर हम ये लिखते हैं, ए को लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, बी को लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मेरे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन लगा देते हैं जिससे हमको इजी हो जाए। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2। सो ए में क्या एलिमेंट आएगा? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पहले लिख लो, 3 6 9 12 15, एंड फर्स्ट 3 मल्टीपल 2 के क्या होंगे? 2 4 8। ऑर्डर डजेंट मैटर, whether you write first number smaller or second number smaller, it doesn't matter. Okay, simply collection of all elements should be there. So A union B is वो एलिमेंट जो A में हो और B में भी और B में हो, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों में हो। और अगर हम कहते हैं इंटरसेक्शन, तो हम दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो हों उनका कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था? 1 2 3 3 4 5, तो इसमें कॉमन क्या है? 3 दोनों में। 3 एक ऐसा नंबर है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3 ओनली। ठीक है, इंटरसेक्शन को इन्वर्टेड यू से डिनोट करते हैं और यूनियन को अप यू से डिनोट करते हैं। यू से यूनियन, सो साइन फॉर यूनियन इज अपर यू। सबसेट्स के लिए सी, यूनियन के लिए यू और इन्वर्टेड यू फॉर इंटरसेक्शन। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड में क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 और बी में हुआ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो इसमें कॉमन क्या होगा? सॉरी 8 नहीं होगा, 2 4 6 था, 6 होगा। सो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गया? 6 दोनों में होगा। ऐसा एक नंबर जो दोनों में कॉमन है वो खाली 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 6 फॉर सेकेंड क्वेश्चन। से नाउ ए इज सेट ऑफ natural number and B is set of whole number। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B को हम सिंपली सेट ऑफ होल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये तो नेचुरल नंबर्स हो गए, लेकिन एक ज़ीरो रह गया जो कि B में है और A में नहीं है। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन A इंटरसेक्शन B क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ज़ीरो बी में है, ए में नहीं है। सो इंटरसेक्शन छोटा हो गया, यूनियन बड़ा हो गया। समझ गए आप? नाउ डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस को डिनोट करते हैं माइनस से। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो ए में हो, ठीक है, और बी में जो बी के साथ कॉमन हो उनको हम हटा दें। ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन है उनको हटा के लिखना है। सी फर्स्ट एग्जाम्पल में
ए में क्या है 1 2 3, बी में 3 4 5, इसमें से बी के एलिमेंट हटा देना है, मीन्स क्या आ जाएगा 1 2, 1, 2, क्योंकि 3 इज बोथ इन ए एंड बी। इसको एक और तरह से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन पार्ट 3, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लीमेंट सेक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, हेयर फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को हटा के सारे a के एलिमेंट, a के वो सारे एलिमेंट जो b के साथ कॉमन में ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा 3 9 12 15। ओके, अंडरस्टूड फॉर सेकेंड क्वेश्चन। सो दिस इज द डिफरेंस। वेन डायग्राम क्या होता है, इन सारे सेट्स को हम अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, सो अब यूनियन के लिए वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन में मैंने क्या बताया, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, वो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, तो उसको कहते हैं यूनियन। सो यूनियन का वेन डायग्राम ये हो गया, अगर ये वाला सर्किल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्किल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो और या बी में हो, ठीक है, या दोनों में हो, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ओके, पिंक शेडेड पार्ट, अंडरस्टूड। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मैंने क्या बताया था आपको, वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन हो, तो उसके लिए क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट, दिस विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। इफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट ए and this is B, so common part of A intersection B will be the intersecting of two circles. This is the universal set, ये rectangle. Okay, so this is the figure for A intersection B. Now मैंने क्या पढ़ा, डिफरेंस A माइनस बी, A माइनस बी में वो सारे एलिमेंट ए के जो बी से के साथ कॉमन ना हो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट ए के जो बी के साथ कॉमन ना हो, तो ये जो ग्रेश पार्ट है वो आपका क्या है, ए माइनस बी। ये फुल सर्किल विल बी ए एंड दिस फुल सर्किल विल बी बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, अंडरस्टूड। नाउ हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, all the elements except the elements of a set। अगर इसको रिप्रेजेंट करता है A, तो A के अलावा सारे एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल C, A में है 1 2 3 और U में है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो एक्सेप्ट 1 2 3 ऑल द नेचुरल नंबर, 1 2 3 विल बी इन this circle, so this grayish part will represent a complement. Now these are the 4 representations of Venn diagram. Now we will discuss some more in our next part. Thank you so much for watching my video. Do subscribe so that you will get notification at every upload. Thank you so much.